चलिए प्यारे बच्चों, चलते हैं। आज आपको हम लेके प्यारे बच्चे आगे हम कुछ न्यूमेरिकल आज इंक्रीमेंट करते हैं। कुछ एक से एक कल अच्छे हमने 10 इनवर्स वाले कुछ न्यूमेरिकल आपको कराए। आज हम प्यारे बच्चे आपको लेके चलते हैं कुछ अलग हटके न्यूमेरिकल, उसी टाइप के कुछ न्यूमेरिकल को हम प्रवेश कराते हैं। ठीक है जी, उन्हीं उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को हम आज आगे बढ़ाते हैं जी गुरु जी। तो चलिए लिखते हैं गुरु जी अगला क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। तो ट्रिक वाले क्वेश्चन हमारे सवाल उसमें कल से चल रहे थे और यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। तो 13 क्वेश्चन फटाफट लिखिए। खेल अपने आप धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड तक क्लास में जुड़े रहना प्यारे बच्चे, खेल 100% समझ में आएगा, है ना जी। चलिए साहब, नमस्कार जी सभी को। आइए प्यारे बच्चों, तो कोई तो y बराबर कितना दे रखा है? साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, और हमसे कुछ कुछ प्रूफ करा रहा है सवाल के अंदर। तो कल हमने आपको बताई थी कि एन एट डेरिवेटिव जो हमारा लग जाता है, यदि बीच में प्लस हो तो हमारा एन एट डेरिवेटिव लग जाता है साइन एम एक्स प्लस कितना कॉस एम एक्स। अब हमने उसका एन एट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, डी एन साइन एम एक्स प्यारे बच्चे डी एन कॉस एम। तो कल मैंने आपको प्यारे बच्चे दो फार्मूले आपको याद कराए। ठीक है जी, हमें कुल मिला के चैप्टर को पढ़ने के लिए 9 फार्मूले याद करने हैं। वो धीरे धीरे आज आपके सामने कई सारे फार्मूले आपके सामने आ रहे हैं, तो अपने आप याद हो जाएंगे आपको। जैसे वहां आप साइन एक्स का डिफरेंशियल याद किया, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। ऐसी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे जी। अरे प्यारे बच्चों, आज तो फोन ही खाते जाएंगे। ठीक है जी, एक मिनट जरा नोट कर लो प्यारे बच्चों, फोन पतना है। चलो जी, वी नो दैट डी की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बराबर है होता है ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई। ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला होता है ए एक्स प्लस बी प्लस ए की पावर। दोनों के फॉर्मूले में मामूली सा डिफरेंस है। आपके पास पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, उससे ही आप जज कर पाओगे कैसा चल रहा कैसा नहीं चल रहा। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो जी। मैंने इसे समझाने के लिए आपको एम एक्स प्लस जीरो लिख दिया, यहाँ भी एम एक्स प्लस जीरो लिख दिया। ये ए कहलाएगा, ये बी, ये ए, ये बी। तो क्या आया जी हमारे पास? वाई एन बराबर एम की पावर एन कितना साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू। दोनों से m की पावर n बाहर आ गया, हमने उसे दोनों की पावर m की पावर n को बाहर लिख लिया जी। दोनों से a की पावर n, तो दोनों से हमारी कॉमन आ गई। यदि हमसे ये प्रूव नहीं कराता तो इस सवाल को हम यहीं छोड़ देते या इसका आंसर हो जाता। लेकिन उसने हमसे कुछ प्रूव कराया, और प्रूव कराने में उसने कहा कि उसे बाहर 1/2 पावर चाहिए। 1/2 पावर लाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, होल स्क्वायर, बाहर लिख दिया 1/2। क्यों लिखा? क्योंकि वो हमसे प्रूफ में कह रहा है कि प्यारे बच्चे 1/2 लाइए, ए रहा। तो 1/2 लाने के लिए हमने इसको ऐसा कर दिया जी। ठीक है जी, तो भाई ये धीरे धीरे समझ में आएगा। आप क्या हो गया यार मेरे मालिक, कुछ नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ में अपने आप ही आने लगेगा। कॉपी पेन से ले लेना, नोट करते रहना खेल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि आपने पुराने दोनों लेक्चर पढ़ लिए हैं तो 100% समझ में आ रहा होगा जी। लेकिन आज यदि आपने नहीं पढ़े तो जाते जाते काफी कुछ सीख के जाओगे प्यारे। एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कितना 2 साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई इंटू कॉस एम एक्स
प्लस एन पाई बाई, तो आपने पढ़ा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है जी। तो वाई एन कितना आ गया जी, एम की पावर है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, एम एक्स प्लस एन पाई वाई की पावर 1/, तो वाई एन एम की पावर है, तो इसमें 2 की भी हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो 2mx प्लस एन पाई की पावर 1/2। अभी भी कह रहा है कि ये इस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा, थोड़ा सा उसे और चेंज कर रखा है, थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर रखा है, m की पावर n 1 प्लस साइन 2mx इंटू कॉस एन पाई प्लस कॉस 2mx इंटू साइन एन पाई की पावर 1/। तो आप जानते हो कि साइन एन पाई क्या होता है जी, और कॉस एन पाई कितना होता, आपने पढ़ा होगा साइन पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर है, एम की पावर है 1 प्लस -1 की पावर है, इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी और साइन एन पाई की जगह ये वैल्यू रख दी। प्यारे बच्चे, हमारा जो रिजल्ट है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा, थोड़ा सा फॉर्मूले भी लगे, थोड़ी सी ट्रिक भी लगी, और कहा जाते हैं ऐसे सवाल पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है जी। तो आप नोट करते रहिए, धीरे धीरे आपकी बात हमारी समझ में अपने आप ही शुरू हो जाएगी। तो लिखो जी फटाफट 13 क्वेश्चन को। तो कोई भी प्यारे बच्चे आपको इस टाइप में दिक्कत आ रही है, 2 ऑप्शन आपको लाइव क्लास में खुले गए हैं, एक चैट के थ्रू, जैसा कि आप मैसेज में देख रहे होंगे, आपके पास भी चैट के मैसेज आ रहे होंगे, और दूसरा आप एक हैंड रेस के थ्रू, हैंड रेस के थ्रू आप बात कर सकते हो हमसे। आपके पास एक हाथ का सिंबल बना हुआ आ रहा है, इस लाइव क्लास में हमसे आप डाउट को पूछ सकते हो। ये लाइव क्लास आपको अपने आप ही दिखाई जाएगी यूनिक, तो घर बैठे बैठे अपनी क्लास का आनंद लीजिए और अपने तरीके से प्यारे बच्चे कोई भी डिफिकल्ट कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें किताब फ्री, किताब के साथ साथ सॉल्यूशन फ्री। ठीक है, किताब भी 3 राइटर्स की किताबों में से सवाल बनाए गए हैं हमारे, उसके अलावा जो भी आपकी राइटर है प्यारे बच्चे, उससे भी किताब आप हैंड टू हैंड सवाल को पूछ सकते हो। बस आपको ये बोलना है कि ये इस पब्लिकेशन की किताब का सर 5वां सवाल हमें बता दीजिए। ठीक है जी, या आप हैंड टू हैंड व्हाट्सएप पे भेजिए और लिख दो चैट में, सर मैंने व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन भेजा, आप लीजिए सॉल्व करा दो। लेकिन
चैप्टर से रिलेटेड हो, फालतू की बात है ना मेरे मालिक, ठीक है जी। जो चैप्टर चल रहा है उससे आप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, एंड टू एंड, कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपका हो जाया करे तो डी लिख दे करो, जब प्यारे बच्चे नहीं होता, पीछे आपको देखना है तो बैक लिख दे करो प्यारे। दोनों चीज का आप आनंद ले सकते हैं प्यारे बच्चे। जो हमारे पास के हैं बच्चे वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों, जब तो आपकी मर्जी चाहे ऑफलाइन आ जाओ, जब आपकी मर्जी चाहे प्यारे ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है। दोनों चीज की सुविधा आपको प्रोवाइड की जा रही है प्यारे। तो आइए, तो सिलेबस मेरे मालिक ऑनलाइन में ही हो पाएगा प्यारे, ऑफलाइन में कभी हो नहीं पाएगा, ये भी चैलेंज है जी। इस टाइम नहीं हो पाएगा प्यारे किसी भी हालत में, कितने भी टीचर से पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आइए अब हम एक 14 क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कुछ उसने सवाल में दिया, एक्स का क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स इक्वल टू 0 इज 0। तो पहले मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। y बराबर कहा x का क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कल मैंने आपको बताया भी था प्यारे बच्चे कि यदि सवाल के अंदर यदि ऊपर की पावर ज्यादा हो जाती है नीचे की पावर से, तो हम डिवाइड रूल लगाते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड रूल लगाते हैं। डिवाइड रूल क्यों लगाते हैं? हमेशा जो ऊपर पावर है, मतलब अंश की पावर हर की पावर से कम ही होनी चाहिए, मतलब न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से हमेशा कम होनी चाहिए। एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो y बराबर हमने लिख दिया x प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। तो कल की वीडियो में हमने आपको एक और चीज सिखाई, आंशिक भिन्न को निकालने का एक लाइन का तरीका। जब भी नीचे फैक्टर के रूप में हमारे टर्म आ जाएगी सवाल के अंदर, तो हम उसके अंदर हम आंशिक भिन्न निकालते हैं। और आंशिक भिन्न निकालने के लिए क्या करते हैं, कल हमने पूरी पूरी बातें आपको डिटेल के रूप में समझाई। एक्स माइनस 1, यहाँ भी आपको बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुरानी वीडियो आपके पास रह गई, उनको आप देख लीजिए कितनी बार भी अपने दोस्तों को दिखा लीजिए प्यारे। एक्स, ठीक है जी। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए 1। तो जो भी चीज है इसको 0 के बराबर ले लो तो अपने आप बता देता क्या रखना है आपको, है ना जी। ऊपर एक्स है तो लिखना नहीं है प्यारे बच्चे, एक्स। जो वैल्यू नीचे रखी जाए वो वैल्यू यहाँ रख दो। कितनी वैल्यू आएगी? एक्स की जगह 1 रख दो इसमें, तो 1 प्लस 1 2। जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो वैल्यू ऊपर भी रखी जाएगी। यहाँ क्या वैल्यू रखी जाए प्यारे बच्चे? 0 बन जाए, एक्स की जगह -1, तो -1 इसमें रख दो, -2 इंटू -1 ऊपर। एक बार फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसको 0 बनाने का क्या तरीका होता है, एक्स बराबर 1 रखा, 1 इसमें रखा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। जो वैल्यू नीचे रखी जा रही है वो ऊपर भी रखी जा रही है, यदि एक्स का फंक्शन है। यहाँ क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0 बन जाए, -1, -1 ऊपर, -2 इधर आ गया जी हमारा y। तो y बराबर एक्स प्लस 1/2, एक्स माइनस 1 की पावर -1 प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -1। हम किसी भी सवाल का nth डेरिवेटिव जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि प्यारे बच्चे न्यूमेरिकल के अंदर, है ना जी, क्या ना आ जाए। dn x माइनस 1 की पावर प्लस dn, जब तक बीच में प्लस या माइनस साइन नहीं आ जाए तब तक। तो dn है लास्ट डिफरेंशियल। यदि कल भी मैंने आपको बताया था, यदि x की पावर कितनी भी पॉजिटिव पावर सही, x का एक बार डिफरेंशियल करोगे तो 1 हो गया, दूसरी बार डिफरेंशियल करोगे तो 0 हो गया।
प्यारे बच्चे ये हो गया yn, ये हो गया 0 प्लस 1/, तो मैंने कहा आपको आज ज्यादातर सारे फार्मूले आपके सामने आने वाले हैं धीरे धीरे। इस चैप्टर के अंदर जो 8-9 फार्मूले हैं, आज 3-4 फार्मूले आप सीख लोगे जी। -1 की पावर, ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। फैक्टोरियल a की पावर है ax प्लस b की पावर -a n प्लस। तो क्या रे बच्चे, ये कहलाता है a, ये हमारा b, ये हमारा a, ये हमारा b। तो -1 की पावर n फैक्टोरियल x -1 की पावर -n प्लस -1 की पावर n फैक्टोरियल x प्लस 1 की पावर -n प्लस। तो yn -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन x -1 की पावर -n प्लस 1 प्लस x प्लस 1 की पावर माइनस, जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन निकाल दो। अब वो सवाल में थोड़ी सी बात और कह रहा है जी आपसे, क्या कह रहा है, yn -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2, इसको कुछ नीचे लिख लो। नीचे आने पे वो टर्म क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। ठीक है जी। अब क्या करो जी, सुन पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों रख रहे हैं, हमारी सवाल की लैंग्वेज कह रही है बिल्कुल, वो कह रहा फॉर x इक्वल टू 0। भाई अभी हमें x इक्वल टू 0 रखना है इस सवाल के लिए, अभी आगे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो हमने क्या करा, yn एट x इक्वल टू 0 -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन -1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं yn 0। yn 0 का मतलब प्यारे बच्चे एट x इक्वल टू 0 पे ही है प्यारे। तो -1 की पावर n फैक्टोरियल अपॉन 1 अपॉन -1 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। तो प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या आ गई है ना जी, 2। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे सवाल क्या कह रहा है जी, आगे सवाल कह रहा है इज 0 इफ n इज इवन। इसकी वैल्यू 0 होगी जब n एक इवन नंबर है। n मतलब इवन नंबर, n एक सम संख्या है, 2 4 6 0 तो 4। 0 भी प्यारे बच्चे इवन नंबरों में काउंट किया था। दो ऑड नंबरों के बीच में हमेशा एक इवन नंबर होगा और दो इवन नंबर के बीच में हमेशा ऑड होगा। तो 0 इसलिए कहा जाता है इवन को, -1 और 1 के बीच में 0 है, इसलिए 0 को इवन नंबर में काउंट किया जाता है। मैंने क्या बताया, दो इवन नंबरों के बीच में ऑड नंबर होगा, जैसे 4 और 6 ले लिया आपने, 4 और 6 के बीच में 5वां जो कहलाएगा वो ऑड नंबर कहलाएगा प्यारे। ठीक है जी। अब यहाँ आके हमारे कुछ केस बनते हैं, पहले यहाँ तक की बात को फटाफट उतारो। कोई दिक्कत हो हैंड रेस का सहारा ले लो प्यारे बच्चों, कोई स्टेप क्लियर ना हो अपनी तसल्ली कर लो। सिर्फ लाइव क्लास में प्यारे बच्चे आपकी तसल्ली हो सकती है। अरे किसी बच्चे को हैंड रेस दबाना हो तो दबा के देख लो जी। तो ये हैंड रेस क्या होता, जब हमारी और आपकी कन्वर्सेशन होगी तो दूसरा बालक सुनेगा, हेलो हाई कर लो, नमस्कार कर लो। ठीक है जी बच्चों की, तो ये तो लग जाए हाँ जी ऐसा होता है जी।
अरे क्लियर हो रहा है प्यारे, ये तो बता दो कम से कम। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, बाद में चैट नहीं दिखाई देगी, हैंड रेज जरूर दिखाई देगा आपको। अरे सही तरह दिख रहा है। साले पता ही ना पजामे कैसे बना। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपने पढ़ा होगा एक बात, यदि -1 की पावर +-2 +-4 +-6 इवन होती है तो उसकी वैल्यू 100% +1 होती है। -1 की पावर +-1 +-3 +-5 होती है तो वैल्यू उसकी, तो yn0 कितना, -1 into factor n अपॉन 1/1, तो yn0 -1 into n अपॉन, ठीक है जी। कुछ केस नहीं बनाया प्यारे बच्चे आपने, अरे यार केस तो बनाओ। ये प्यारे बच्चे केस तो बनाया नहीं आपने। केस फर्स्ट, इफ n इज ऑड नंबर, n बराबर 1 3 5, उस केस में -1 की पावर n -1 होगी और -1 की पावर n+1 क्या होगी, +1। यदि आपने 3 रख दिया तो अभी मैंने आपको बताया -1 की पावर 3, यदि यहाँ रख दिया तो 3 + 1 कितना हुआ, 4। तो 4 होने पे प्यारे बच्चे क्या हुआ, ये +1। तो ये हमने यहाँ वैल्यू रख दी तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यही हमसे कुछ कह रहा था कि जब इसकी वैल्यू और
तो ये इसका आंसर, जब हमारी इवन होगी, इफ n is an even नंबर, मतलब ये n की वैल्यू 2, 4, 6, तो उस केस में -1 की पावर n तो +1 हो, और -1 की पावर n + 1, भाई 2 रख दोगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 4 रख दोगे तो 4 + 1 कितना हो गया 5, तो ये वैल्यू क्या हो गई माइनस। ये क्वेश्चन नंबर हमने फिर सेकंड में रख दी। अरे बच्चे कुछ समझ भी रहे हो? ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कुछ तो बताओ। तो ये वैल्यू क्या हो गई, तो लिखो जी फटाफट। अरे सही दिख रहा है। तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो अभी ये थोड़ा सा थ्योरम इसका प्रूफ बड़ा ध्यान रखना है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम। मतलब 45 मिनट्स का प्यारे, 1 घंटे का करीब इसका प्रूफ होगा। इसे थ्योरम का प्रूफ हम थोड़ा सा बाद में करा देंगे, याद जरूर रखना प्यारे। इस थ्योरम का पेपर में बहुत चांसेस के आने के प्यारे, लेकिन अब इसके ऊपर सवाल शुरू हो गए एन डेरिवेटिव के। तो कहते हैं कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ गए। अभी 2 फंक्शन में मल्टीप्लाई के रूप में क्या, e की पावर के साथ साइन या कॉस का फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में। यदि उसके अलावा कोई फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में आ जाए तो उसका एन डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, है ना जी, उसका एन डेरिवेटिव कैसा निकालेंगे, उसके लिए एक थ्योरम बनाएगी लेबनीज थ्योरम, जो सवाल को आसान करती है प्यारे। अभी धीरे धीरे आपको पहले सवाल में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, लेकिन आपको तो क्या नाम है जी आपका इस थ्योरम का, लेबनीज थ्योरम।
मैंने क्या कहा, इस थ्योरम का प्रूफ ही सबसे खतरनाक है चैप्टर की है, सबसे बड़ी। तो ये मान के मत चलो कि मेरे मालिक ऑनलाइन कोई क्लास टीचर पढ़ा रहा है आपको और वो कह रहा है कि चैप्टर के अंदर 6 सवाल मैं करा रहा हूँ या 10 करा रहा हूँ, प्यारे वही आने हैं। ठीक है जी, हमारी बात मानो प्यारे बच्चे, ना आएंगे। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? 10 सवाल को भी क्यों याद कर रहे हो प्यारे? चैप्टर पढ़ो तो पूरा पढ़ो, नहीं तो कुछ मत पढ़ो। ठीक है जी, भगवान ने सुनी तो हो सकता है कि वो चैप्टर ही ना दे एग्जाम में प्यारे। आपको भी रूल ही ना पता, यूनिवर्सिटी का रूल क्या है प्यारे है, ये यूनिवर्सिटी क्या कह रही है। चलो एक बार रूल बता दें। कभी यूं क्या हो प्यारे बच्चे, ये तो किसी मास्टर ने, ऑफलाइन वाले मास्टर ने बताया ही नहीं, ये कोई बताता ही ना प्यारे। ठीक है, हम ही बताओ मैं पागलों को। तो रूल ये है कि आपके 16 चैप्टर तो प्यारे बच्चे आपको किस में दे रखे? फर्स्ट। मतलब कौन सी किताब में? डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना जी। 15 कितने दे रखे? 16 दे, कितने देखना है? शुरू में लिखे हैं चैप्टर, शुरू में देखो प्यारे। सबसे पहले इंडेक्स एक पेज पलटो, उसके बाद पलटो, हाँ नीचे देखो कितने चैप्टर दिखा रहा। 16 है ना। तो चलो प्यारे बच्चे, और 13 या 14 पेज चैप्टर प्यारे बच्चे आपके दूसरी बुक में। तो ये जरा मेरे मालिक बालकों को जरा दिमाग, है ना जी, कि हमारा मास्टर इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा है इस टाइम प्यारे 100%। ठीक है जी, हमारा तो काम हो गया जी सस्ते में। तो ये हो गए कुल मिला के कितने? 19 चैप्टर। कितने हुए गुरु जी? 19 चैप्टर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, पेपर का पैटर्न क्या है। पेपर का पैटर्न में 3 सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और प्यारे बच्चे सेक्शन सी। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने जरूरी है। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे प्यारे, 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने। ठीक है जी, और इसमें क्या आएंगे? आपको 5 क्वेश्चन आएंगे प्यारे, वो पार्टों में भी आ सकते हैं। ठीक है जी, ए और बी। अब ऐसे ही आने वाले पेपर आने वाले हैं, ए और बी में ही पार्ट मांगे, 15-15 नंबर के नहीं होंगे। ठीक है, इसमें से आपको क्या करने? 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा यदि फंडा देखा जाए तो इसके अंदर, ठीक है जी, ये हुए 5 चैप्टर। क्या हुए? 5 चैप्टर से सवाल बनेंगे। ये बने 3 चैप्टर प्यारे, और ये बने कितने? 5 चैप्टर। भाई रूल के हिसाब से तो कुल जो सवाल बनेंगे दोनों किताब से मिला के 5 और 3 8 और 5 13। तो प्यारे बच्चे 13 चैप्टर से सवाल बनेंगे। अबे यार कौन सा टीचर ऐसा है जो यूं कह रहा है कि 100% हमारा ट्यूशन लगवा दो, तुम मत पढ़ो हमें ले चलो। ठीक है जी, हम पढ़ने को तैयार है, कह दो गुरु जी एक बच्चा पढ़ने को तैयार है प्यारे बच्चे, हमें ले चलो उसे पकड़ के हमारे साथ। भाई साहब पहले तो पहले हो सके थोड़ा सा यदि रेस्पेक्ट करता हो, इज्जत बाकी हो तो पैर छू ले, नहीं तो यूं कहेगा बाहर से निकाल, इसे निकाल भी निकाल, बैच जब पढ़ाऊंगा जब मैं इसे निकाल देगा, है ना जी। तो 16 चैप्टर प्यारे बच्चे आने नहीं है। अब कौन से 16 चैप्टर हैं 28 साल के जीवन काल में, हम ना बता सके 16 चैप्टर कौन से। ठीक है, जब ना बता सके प्यारे बच्चे, वो टीचर कैसे बता देगा? मुझसे ज्यादा बिना हमारी ट्रेंड ही ना है। ठीक है जी, हाँ। नहीं ना चल रही प्यारे बच्चे, रेस्ट करो आराम से, 5th सेमेस्टर की भी क्लास लगा दो, कहाँ से लगा दो, ना लगा रहे हो टेंशन मतलब, फ्री रहो, सो जाओ, ना लगा रहे हो ये क्लास। ठीक है जी, चलो। तो ये कोई ना बता रहा यार, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सबके सब, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे मैथ हो प्यारे, सब में पढ़ा रहे हैं, हम तो मैथ की इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो यूं कहे जी बात कराऊंगा। चलो जी गुरु जी आ जाओ प्यारे। ठीक है जी, तो ये फंडा हो गया, और आगे टेंशन भी कुछ मेरे वाली। नमस्कार सभी, भगवान आपकी भला करे, सब तरक्की हो प्यारे। तब प्यारे छोड़ो मेरे मालिक, बातों पे मत जाओ और एक थ्योरम को देख लो, लेबनीज। तो बात को जगा दो प्यारे, एक तो ये छोटी सी ये वीडियो देख ले, और एक मैंने इनफाइनाइट सीरीज की 6ठी या 7वीं वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसको जरूर देख ले पहले, फिर बीएससी की इरादा करें। तो कहते हैं ये DNUV,
बराबर क्या कहता है, डी एन यू इंटू बी प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन यू इंटू डी बी प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू यू इंटू डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऐसा कुछ मानते हैं। जो एन सी वन की वैल्यू होती है वो आपने पढ़ी होगी 12th में, एन होती है। एन सी टू की वैल्यू होती है एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। एन सी थ्री की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो होती है एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री। तो फैक्टोरियल थ्री को भी आप जानते हैं कैसे ओपन होता है, 3 to 1। चलिए प्यारे फिर आ जाओ प्यारे। अब हमारे पास क्या हुआ, जो v हम मानते हैं वो 100% किसको मानते हैं, वो पॉजिटिव पावर ऑफ x मानते हैं। पॉजिटिव पावर x का मतलब धनात्मक घात, मतलब x हो, x स्क्वायर हो, x का क्यूब, तो 100% उसे v मानेंगे। बाकी किसी को भी u, किसी को भी v आप मान सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो लिखो जी प्यारे, ये क्या लिखोगे, यहीं से थ्योरम लिखो जी, फालतू की बात क्यों लिखो। ठीक है जी, तो लेबनीज थ्योरम लिखिए। अभी इसके ऊपर नवा सवाल आने वाले हैं, तो दिमाग की बत्ती जलाने वाला है प्यारे। एक हम ही हैं जो प्यारे बच्चे जगाते रहे बालकों को हमेशा टाइम टाइम पे, और मास्टर यूं कहे मैं भैया मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पास करा दूंगा प्यारे, मैं ही हूँ भगवान तुम्हारा। ठीक है जी भैया, मैं आपको बता दूं, मैं ना कहता हूं ऐसा काम। आपकी सेल्फ स्टडी ही आपको बीएससी में एक कामयाब इंसान बनाएगी प्यारे। हम एक जरिया हैं मेथड को क्लियर करने के लिए और डाउट को क्लियर करने के लिए। मेहनत आपको करनी है प्यारे। कोई यूट्यूबर ना सिखाएगा प्यारे गणित, कोई ऑनलाइन क्लास वाला हम ही ना सिखाएंगे प्यारे 28 साल के जीवन में। लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, पढ़ने की इच्छा ना जगाओगे प्यारे, कुछ ना कर सके कोई भी। ठीक है जी, ये बात का ध्यान रखना। मास्टर कराएगा जी वही वही सवाल जो वही वही आएंगे। एनसीईआरटी ना है, यहाँ पेपर किताब में से नहीं आते। यहाँ प्यारे बच्चे 3-3 किताबों की, राइटर की किताब से सवाल बनाने के बाद भी हम 100% श्योर नहीं है पेपर में आ जाएगा प्यारे, लेकिन हाँ 90% श्योर है कि हमारे सवाल जरूर पेपर में आगे दिखाई देंगे, लेकिन 100% नहीं है प्यारे। अभी तो बालकों को यही ना पता मैथ की 3 किताब हो गए, सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है, 3 राइटर की किताब हमें। चलिए गुरु जी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत, गुरु तो आ जाओ। तो पहले लिखो पहला ही पार्ट, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का nth डेरिवेटिव हमें निकालना। कैसे निकालेंगे, चलिए तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए चलते हैं। तो y बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर। हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, सबसे पहले हमने dn लिख दिया है ना जी। हाँ ए की पावर माइनस एक्स, ये देख लियो प्यारे बच्चे, सवाल को गलत मत उतार दी, नहीं तो सवाल पूरा आंसर मैच ना करेगा। तो ए की पावर माइनस एक्स है, धन्यवाद आपका। तो प्यारे बच्चे मैंने भी आपको बताया एक्स की यदि पॉजिटिव पावर है तो 100% उसे वी मानना। कुछ भी हो जा इसे आपको क्या मानना है, वी मानना। यदि एक्स की नेगेटिव पावर होती तो फिर किसी को भी यू किसी को भी वी मान सकते थे, तब उस केस में 2 आंसर हो जाते। उस केस में क्या करता, अभी धीरे धीरे बात को करेंगे जी हमारी। हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना, हम तो इसे तो एक थ्योरम याद करनी है, बाई लेबनीज थ्योरम। तो क्या कहता, डी एन यू वी बराबर डी एन इंटू वी प्लस एन सी वन। ठीक है जी, समझ लो प्यारे बच्चे, आज ऑनलाइन क्लास क्या होती है अपने डाउट को क्लियर कर लो। ये लास्ट क्लास है मेरी ऑनलाइन, अब नहीं आऊंगा प्यारे पूरे ईयर में। अब ना आ रहा प्यारे बच्चे लाइव बैच में फ्री क्लास देने। ठीक है, अब नहीं आऊंगा प्यारे बच्चे आपको लाइव क्लास में, कभी डेमो बैच में। इस बैच में क्लास नहीं चलेगी, क्लास चलती है मेरी स्टोर पे। ठीक है, हमसे सस्ता टिकाऊ किचन ना प्यारे बच्चे,
हमसे थोड़ा सा कॉस्टली टीचर ना। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, यदि आप रिकॉर्डेड क्लास लोगे कि आपको पिछली साल की क्लास चाहिए, ठीक है जी, तो आपको मिल जाएंगी ओनली 1127 रुपये में। बस सारी वीडियो आपके पास खुल जाएंगी, सारे सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। आप चाहते हो नहीं प्लस प्यारे बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं, लाइव के साथ साथ हम ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं, ये देखें कि डिजिटल बोर्ड कैसे काम करता है, क्या होता है गुरुजी, उसका भी आनंद लेना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चे आपके लिए मोस्ट वेलकम। दोनों लाइन खुली हुई है, 2050 रुपये आपको पे करने हैं। इसमें जो 3 किताब के सवाल बनाए गए उनको डाउट को क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो प्यारे। दूसरी बात, अपने जो किताब के सवाल हैं, आपके किताब की जो राइटर है वो भी पूछ सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, तो इसलिए लेक्चर ज़्यादा भर जाते हैं। तो प्लस ANC1, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है जी, यार दोस्त जागे तो ठीक, ना जागे तो ठीक। जो पेपर का टाइम आ रहा है भैया, कोशिश तो यही रहेगी, ठीक है जी, 99% भाई आगे जीवन काल का क्या पता प्यारे, आज है पता ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हम तो सिलेबस खत्म करेंगे ही करेंगे, चाहे हम 1.5 घंटे पढ़ाएं, चाहे बच्चे 2 घंटे पढ़ाएं, हम अपने बाकी हैं। हम संडे भी पढ़ाते हैं, संडे भी छुट्टी नहीं करते, अब तो करेंगे ही ना प्यारे किसी भी हालत में। ठीक है जी, चलिए तो आइए, तो DN e की पावर माइनस, जैसे ये थ्योरम के वैसे हमें वैल्यू रखनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना। हमने कहा u की वैल्यू ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC1 DN माइनस u कितना e की पावर माइनस इंटू DX प्लस NC2 DN माइनस 2 e की पावर माइनस D स्क्वायर। जब ये दोनों पावर सेम, सॉरी DX स्क्वायर, DX स्क्वायर ना, हाँ जी, तो D स्क्वायर X स्क्वायर, जब दोनों पावर सेम हो जाएं तभी इस थ्योरम के अंदर 100% स्टॉप कर देते हैं, रुक जाते हैं। अभी धीरे धीरे पहले सवाल में लग रही है तो थोड़ी सी दिक्कत देगी आपको, कोई दिक्कत ना आज, इधर देखो तो DX स्क्वायर कितना, तो D स्क्वायर X स्क्वायर कितना, D का क्यों, यदि तीसरी बार डिफरेंशियल कर दोगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना जी। तो मैंने क्या कहा कि आज के लेक्चर में आपको ज्यादातर फॉर्मूले आने वाले हैं, V D की पावर n, आपकी किताब में भी ये फॉर्मूले बोल्ड करके लिखे हुए हैं। ऑफलाइन में आपकी छुट्टी हो गई, कोई टीचर ना पढ़ा रहा प्यारे बच्चे, पुराना आपको छुट्टा हुआ, लेकिन ऑनलाइन में कोई छुट्टी का मतलब ही ना है, छुट्टी कर भी लोगे तो आपके पास इसकी क्लास रिकॉर्डेड में आ जाएंगी जी। ठीक है जी, तो जागो प्यारे। A की वैल्यू -1, B की वैल्यू कितनी, तो YN कितना -1 की पावर n है ना जी, E की पावर माइनस इंटू एक्स। मैंने आपको बताई NC1 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है n, ये वैल्यू कभी भी आपको नहीं निकालनी पड़ती, n-1 वाली टर्म कभी नहीं निकालनी। आपको क्या करना, जो ये टर्म आए उसमें जहां जहां n है वहां n की जगह प्यारे बच्चे n-1 डाल दो, तो आपकी समझ में आए बढ़िया प्यारे बच्चे, ना आए कोई दिक्कत ना है। तब जब भी टेंशन हो तो याद कर लेना, पेपर के टाइम को मत याद करिए, सर वो 4 सवाल बता दो कौन से आने हैं इस चैप्टर के अंदर, है ना जी, प्लीज ऐसा यूट्यूब पे बड़े मैसेज करें मेरे बच्चे, मेरे भी यूट्यूब पे चैनल है यार, कृष्णा स्टडी सेंटर के नाम। बस गलती यही प्यारे बच्चे, मेरे व्यू कुछ कम आमे हैं, लेकिन पढ़ाता मैं ना, तू लाइव से पढ़ाऊँ, रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाता प्यारे बच्चे की काटी पार्टी और यूँ मेरे मालिक, लाइव में रहूँगा हमेशा। ठीक है जी, पढ़ाऊँगा लाइव भी। चलो प्यारे, अब इसको n-2 निकालना है, तो -1 की पावर n-2 e की पावर माइनस इंटू कितना dx स्क्वायर, मतलब डिफरेंशियल तो कर दो, कितना प्यारे बच्चे 2x, और 2x का फिर डिफरेंशियल कितना
तो क्या हुआ जी, तो इस 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल दो। देखो ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी है, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी, और ई की पावर माइनस एक्स यहाँ भी, माइनस वन की पावर एन भी है सब में। तो माइनस वन की पावर एन, ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एन, माइनस वन की पावर माइनस वन इंटू प्लस कितना एन, एन माइनस वन की पावर माइनस टू इंटू वन। तभी मैंने आपको एक बात बताई, क्या बताई थी, यदि माइनस वन की पावर ऑड है तो 100% उसकी वैल्यू चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और माइनस होगी। तो वाई एन कितना आ गया जी, माइनस वन की पावर एन, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एन एक्स प्लस एन, एन माइनस वन। ये हमारा आंसर है। देखिए जी आंसर गया ना, मिल गया जी, माइनस वन की पावर एक्स स्क्वायर प्लस एन, एन माइनस वन हमारा आंसर। तो धीरे धीरे आपकी समझ में अपने आप आएगा प्यारे। जैसे ऑफलाइन में नोट करते हो भैया, ऑफलाइन में भी तो यही करता है टीचर, पहले भैया सवाल करेगा, फिर बच्चों से कह देगा उतारो। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं तो लाइव ही हूँ तुम्हारे सामने यार, दूर पर जा रहा हूँ, कोई देखने कोई जा रहा हूँ यार, बच्चे ऑफलाइन में बच्चे ही बैठे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो मैं जाता ना हूँ भैया, यहीं रहूँ सामने सामने। मुझे ना आदत किताब देखूंगा बाद में पढ़ाऊंगा प्यारे, मेरी आदत ना आज ही 28 साल के जीवन में अब ये आदत तो सुधार लूंगा।
तो धीरे धीरे हमारी आपकी टेंशन दूर होती चली जाएगी, जितने सवाल होते चले जाएंगे प्यारे टेंशन दूर होती चली जाएगी। ठीक है जी, वो टेंशन नहीं है। अभी ये आगे चल के चैप्टर बहुत ही मज़ेदार शुरू हो जाएगा प्यारे, आसान, बहुत ही आसान। ठीक है जी, वो कल से आपका आसान चैप्टर शुरू हो जाएगा। आज थोड़ी सी हल्की सी टेंशन दे रहा। क्यों आसान? क्या हमें कोई भी फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है सिंपली एक थ्योरम लगेगी, सवाल को हल कर देगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल मैं आपको और बता दूं कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत कम चांसेस होते हैं ये सवाल पूछ ले जाए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते नहीं आएंगे, आ सकते हैं प्यारे। जब भी तुम करा रहे हैं, पागल कुत्ते तो काटा ना, ये नहीं आएंगे तब भी हम करा रहे हैं प्यारे। तो चलिए दूसरे का दूसरा पार्ट नोट करिए। तो प्यारे यदि इसका आंसर जो दे रखा है ना, यदि बहुत छोटा सा दे रखा है, आप देखो इसका आंसर छोटा दे रखा है, यदि आंसर ना लाते तो हम इसे ऊपर ही छोड़ देते प्यारे, अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन अब आंसर को लाने के लिए इन सवाल को हम छोटा कुछ कर रहे हैं जी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अब हमारी बात जरा ध्यान से सुनिए। तो लेट y बराबर x का क्यू इंटू, तो dn प्यारे बच्चे x का क्यू इंटू, ठीक है जी। तो इसने क्या कहा भाई, लेबनीज। तो मैंने क्या बताया, जो x की पॉजिटिव पावर है 100% इसे दे, और ये हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। यदि x की पॉजिटिव पावर है नहीं है तब हमें अपना दिमाग लगाना। अभी वो भी सवाल धीरे धीरे आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का जी। तो भाई है, तो जहां भी आप प्यारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो जाए, यदि 1 घंटा, बहुत दिनों से सालों से 1 घंटे ही पढ़ा रहे हैं हम। ऑनलाइन क्लास में हमेशा 1.5 घंटे हमारी वीडियो रहती ही रहती है, आप देखेंगे अक्सर, है ना जी। 1.5 घंटे से ऊपर ही रह रहे प्यारे बच्चे। ठीक है, अब तो मेरे मालिक और भी टाइम धीरे धीरे हमने इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, क्या करें क्योंकि पेपर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे पहले लेबनीज थ्योरम तो लिख लो, कभी गलती नहीं होगी। यदि आप डायरेक्ट लगाओगे तो गलती करोगे ही करोगे, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसे ये थ्योरम के वैसे वैसे आप रखते जाओगे। dn माइनस यू इंटू डी प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू इंटू यू इंटू डी स्क्वायर प्लस एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री इंटू यू इंटू डी का क्यू। यूट्यूब पे तो ये समझ लो 3 लेक्चर जो मैंने 1.5 घंटे के हिसाब से लिए ना प्यारे बच्चे, 3। अभी तो चैप्टर कुछ भी ना हुआ, दूसरी एक्सरसाइज पे चल रहे हैं प्यारे। अभी दूसरी एक्सरसाइज में कंप्लीट कुछ ना हुई, इतनी देर में 20-25 मिनट की वीडियो डालते चैप्टर खत्म कर दे, बस खत्म। अब 20 मिनट में लगा लो, मेरे वाली 20 मिनट के वीडियो के हिसाब से कितने हो गए, हम 1.5 के 40 30 मतलब 60, है ना जी। 20 मिनट 60, 1 घंटे में हमारी 3 वीडियो हुई, आधे घंटे की और मान लो 4 हो गई। अब 4 थी, अब 12। अब चैप्टर में इससे ज्यादा वीडियो न देता अगर वाली, वो सिर्फ एक एक सवाल कराएगा आपको और कह देगा राम राम भैया शाम शाम, और यही कह देगा मेरे वाली जो है वो ही आएगा। अरे गुरुजी क्यों कैरियर खराब कर रहे हैं बच्चों का भैया। डीएन, यदि तुम भगवान होते, इंटू लॉग एक्स इंटू प्यारे बच्चे एक्स का प्लस एन सी वन डी एन माइनस वन। मैंने आज आपसे यही कहा कि आज जितने इसके अंदर 9 फार्मूले, उनमें से 4-5 तो आज आपके सामने आ ही जाएंगे। प्लस एन सी टू डी एन माइनस टू इंटू लॉग एक्स इंटू डी स्क्वायर एक्स का। अभी ये पावर सेम है, जब तक सेम नहीं होगी प्यारे बच्चे तब तक ये रूल लगेगा। इंटू लॉग एक्स इंटू डी का क्यूब, ठीक है जी। तो मैंने भी आपको बताया कि एक हमने और फार्मूला पढ़ा, कौन सा फार्मूला पढ़ा जी, वी नो कि डी एन लॉग
ए एक्स प्लस बी का क्या फार्मूला होता, -1 की पावर n-1 का ए की पावर ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी। तो प्यारे बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा 1 इंटू एक्स प्लस 0। ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 0। तो इसमें फार्मूला लगा दिया -1 की पावर n-1 का फैक्टर एक्स की पावर कितनी -1 इंटू एक्स का n-1 की वैल्यू क्या होती है n। मैंने आपसे फिर कहा कि आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, जो ये टर्म आए उसमें जहां जहां n है बस n की जगह n-1 रख दो। -1 की पावर n-2 का x की पावर -n-1 x का q का डिफरेंशियल कितना 3। अब की बार क्या रख दो n की जगह, तो n-2 की वैल्यू क्या होती है n-1 अपॉन -1 की पावर n-3 का x की पावर -n-2 इंटू कितना 6x। प्यारे बच्चे n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 -1 की पावर n-4 n-4 का x की पावर कितनी -n-3 इंटू कितना 6। आगे जो हो जाएगा जी, तो फैक्टोरियल 3 और ये 6 सेम होते हैं प्यारे। फैक्टोरियल 2 ये कुछ इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर को मिलाएंगे, छोटा करेंगे प्यारे जो किताब में दे रखा। वैसे तो हम सिंपल बात कर लेते सवाल में, लेकिन अब एक बात और देखो। देखो जी यहाँ पे x की पावर पावर जुड़ जाती है, कितनी होगी 3 -n। यदि इसको इसके साथ जोड़ोगे तो कितनी आ गई, बस 2 + 1 3 3 -n। यहां जोड़ोगे तो कितनी आ गई 1 और 2 3 3 -n। यहाँ ऑलरेडी कितनी है 3। इसका मतलब ये x की पावर 3 -n सब में से -1 की पावर n -1 की पावर n -1 की पावर n -1 की पावर। पहले यहाँ तक की बात लिखो, फिर मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो समझाने के लिए थोड़ा छोटा करूंगा प्यारे। अभी ये आज थोड़े से सवाल चल रहे हैं जिनमें प्यारे बच्चे थ्योरम, कल से कोई फार्मूला नहीं लगेगा प्यारे इनमें सवालों में। लेकिन हम प्यारे बच्चे कल से डेमो बैच में क्लास नहीं लेंगे, प्रॉपर बैच में आपकी क्लास चलेगी।
अरे हो गया प्यारे बच्चों, बता दे करो, ऑनलाइन वाले बच्चों डी लिख दे करो। सुनते ही ना हमारी बात को। अबे हमें कैसे पता चलेगी हो गया ना हो गया आपका? मत लिखो, हमारा क्या जा रहा है भैया। इसमें ऑनलाइन क्लास में आपका नंबर कहीं ना जा रहा। ठीक है जी, ये टेंशन रहे बच्चों को, सर नंबर चला जाएगा हमारा। अबे नंबर न जा रहा कहीं भी, चैट में नाम आएगा, हैंड रेज में कुछ ना आएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो 3x+4 है और मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या होगा 3/4x+1। मैंने लास्ट टर्म से n-4 को फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया पूरी टर्म से। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बच्चों। -1 की पावर n, x की पावर कितनी 3 - n, और n-4 का फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बची -1 की पावर -1, n-1 का फैक्टर अपॉन n-4 का, है ना जी। x की पावर तो कॉमन ले ली, प्लस n-1 की पावर -2, n-2 का फैक्टर अपॉन n-4 का फैक्टर। कितना प्यारे बच्चे, इंटू 3, है ना जी, प्लस n-1, है ना जी, -1 की पावर कितनी -3, n-3 का फैक्टर अपॉन n-4 का, प्लस प्यारे बच्चे n-1, n-2, -1 की पावर, तो yn -1 की पावर n, x की पावर 3 - n-4 का फैक्टर। फैक्टोरियल वाले में एक खास बात होती है, फैक्टोरियल को जब तक ओपन करते हैं जब तक कि प्यारे बच्चे वो कैंसिल ना हो। बड़ी वाली टर्म को ओपन करते हैं, छोटी वाली टर्म को एज इट इज रखते हैं। मतलब -1 की पावर -1 तो क्या होगी -1, इसको ओपन करेंगे, n-1, n-2 और n-3, n-4 से n-4 कैंसिल, -1 की पावर -2 प्लस 3n, कितना n-2, n-3, इसमें भी 3 रह गया ऊपर, है ना जी, माइनस कितना 3n, n-1, n-3 प्लस n-1 और n-। अरे ये स्टेप क्लियर हुआ ऑनलाइन विद्यार्थियों? नहीं, जो मैंने यहाँ लिखा है वो प्यारे बच्चे आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया रे, है ना जी। तो चैट पे फटाफट लिख दो प्यारे कि क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूं, n-1 n-4 फैक्टोरियल है, क्यों हमने पूरे में से कॉमन लिया, वो आंसर को मैच करने के लिए। तो ये बड़ा है ये छोटा है प्यारे, इसको ओपन करा n-1, n-2, n-3, ठीक है, n-4 से n-4 कैंसिल, -1 की पावर -2 ये प्लस हो गई 3n, इसको फिर ओपन करा n-2, n-3 माइनस के 3n। अरे बता दे करो प्यारे बच्चे, क्लियर एक ही जने को क्लियर हुआ प्यारे बच्चे? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं यार, ऐसे कोई चले क्लास? आप बोलते ही ना हो हम क्या पढ़ाएंगे, ना ऑफलाइन में बोलो ना ऑनलाइन में बोलो। अब कम से कम ऑफलाइन में तो मत बोलो, कोई दिक्कत ना, ऑफलाइन में तो बहुत बोले हम, ऑनलाइन में ना बोलते हैं, मत बोलो। ठीक है जी, चलो जी मत बोलो। अब ये रिकॉर्डेड होते ही चैट गायब आपकी तरह, टेंशन लेने की जरूरत ही ना। चैट ना देख पाते हैं प्यारे बच्चों को, हैंड रेज से आवाज तो सुन पावे, हैंड रेज भी कर लो। गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं, अरे प्यारे बच्चों सही पढ़ा में कुछ आता है हम पे ना। चलो जी मत बोलो जी गुरुजी, ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी।
इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रही है टर्म, n-1 n-2 n-1 n-2 कॉमन आ रही है, तो कॉमन निकाल, ऐसे ना मल्टीप्लाई करेंगे, आसान करेंगे सवाल को। -n+3 माइनस के अंदर गुणा कर प्लस कितना n, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 3n, और क्या कॉमन आ रहा है n-, तो 3n n-3 कितना, यहाँ क्या बचा n-n, तो टेंशन नहीं लेने का जी, n से n कैंसिल, 3n² -3n+2, n से n कैंसिल -3n², है ना जी, 3n एक काम और करो, 3 भी बाहर निकाल दो, तो yn इक्वल टू, बस आज ही मेरे मालिक, कुछ और हैं, कल 1-2 सवाल और आएंगे प्यारे, उसके बाद ये चैप्टर आपको जलवे दिखाएगा और कहेगा कि मैं आसान हूँ। लेकिन ये बच्चे क्वेश्चन पूछा गया एक दो बार पेपर में आ चुके हैं, पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर में, 28 साल के हमारे जीवन काल में, तो हम ना छोड़ते हैं +6 -3 +3 कॉमन ले लिया, नहीं चलो कोई बात नहीं, 3n² से 3n², 9n से 9n कैंसिल, तो प्यारे बच्चे हमारा आंसर हो गया बहुत छोटा, जो हमसे प्रूव करा रहा था। लिखो जी प्यारे, देख लें एक बार आंसर, यही प्रूव करा था, ठीक है जी। -1 की पावर है, 6 हमारा यहाँ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो जी, टेंशन नहीं लेने का रे, लिखना कहाँ से, ठीक है जी, यहीं से लिखना ना, चलिए जी।
तो प्यारे बच्चे, कल से प्रॉपर आपकी क्लास आपके बैच में चलेगी। कल से अब डेमो क्लास दी एंड हो गई। अब कोई भी हम डेमो क्लास नहीं देख रहे। आप इतनी पुरानी क्लासों को देख के जज कर लो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। आप अभी भी चाह रहे हो कि प्यारे बच्चे ऑफलाइन हम घूमेंगे और हमारा कुछ कंपनी बाग में टहलेंगे, आराम से हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मास्टर अपनी चांदी काटेंगे और आप जीतते रहोगे पेपर के टाइम पे। तब हमारी याद आएगी आपको फिर दोबारा से। फिर क्या होगा, गुरुजी आपने तो बिल्कुल सही बात करी गुरुजी, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में याद कर लेना, क्या दिक्कत है गुरुजी, क्या बिगड़ रहा है। ठीक है जी। तो अपनी वाणी को आज विराम देंगे प्यारे, क्योंकि ये बड़े बड़े सवाल हैं। एक दो सवाल जो आने वाले हैं वो भी बड़े हैं थोड़े से, उसके बाद आपको राहत की सांस मिलेगी। तो कल आपको यथावत समय पे आपके मिलेंगे जी प्यारे बच्चे। आपके बैच में प्रॉपर तरीके से आपकी क्लास चलेगी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान आपकी हर तरह की तमन्ना पूरी करे, तरक्की करे। बस पढ़ाई कर लो प्यारे, बस।